हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन भुजाओं वाले समबहुभुज के शीर्षों से टी एन त्रिभुज बनते हैं। यदि टी एन प्लस एक माइनस टी एन बराबर 21 हो, तब एन का मान है। तो यहाँ पर हमें एन का मान बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे, उसी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। एनसीआर, इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और इसको हल करते हैं हम एन का क्रम गुणित, आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित। ये सूत्र होता है, ये हमें याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न की। तो एन भुजाओं वाले समबहुभुज के शीर्षों से टी एन त्रिभुज बनते हैं। तो हमें पता है त्रिभुज अगर शीर्ष एन है और टी एन त्रिभुज बनते हैं, तो टी एन त्रिभुज जो होंगे त्रिभुजों की संख्या होगी। तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? त्रिभुजों की संख्या होगी जब एन भुजाओं में से आप तीन भुजाओं को मिलाकर त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर यही लिखेंगे हम, एन में से तीन शीर्ष, तीन शीर्ष, तीन शीर्ष से त्रिभुज बनेगा। तीन शीर्ष से त्रिभुज बनेगा। ये तो हमें पता है कि अगर एन शीर्ष है तो उसमें से अगर कोई भी तीन शीर्ष को आप मिलाओगे तो उसमें से त्रिभुज बनेगा। बनेगा, ठीक है। अब यदि हमारे पास एन शीर्ष है और उससे तीन शीर्षों को मिलाने से यदि त्रिभुज बनता है, तो उसके लिए हमने सूत्र ऊपर लिख लिया है। देखिए बनेगा, मैं पूरा लिख देता हूं। बनेगा, अतः अतः टी एन किसके बराबर हो जाएगा? एन सी तीन के बराबर होगा। अब टी एन का मान हमें पता लग चुका है, एन सी थ्री। अब हमें जो दिया है उसका उपयोग कर लेते हैं हम। देखो तो अब हमें क्या दिया है? टी एन प्लस एक माइनस टी एन बराबर कितना है? बराबर है 21। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एन प्लस एक सी थ्री के। और ये किसके बराबर है? एन सी थ्री के बराबर कितना हो गया? 21। आप इसको सूत्र लगा के भी खोल सकते हैं, या फिर एन प्लस एक को तीन बार घटते क्रम में लिख लो और फिर तीन का फैक्टोरियल खोल दो बटे में। इसी प्रकार एन सी थ्री को भी आप बिना सूत्र के भी हल कर सकते हो। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एन प्लस एक, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद आएगा एन माइनस एक और बटे में तीन का क्रम गुणित, तीन गुणा दो गुणा एक, माइनस यहाँ होगा एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो और बटे में भी कितना आएगा? तीन का क्रम गुणित, बराबर कितना है? 21। अब यहाँ से हम हल कर सकते हैं। देखो एन बटा छः और एन माइनस एक, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा एन प्लस एक और यहाँ बचेगा माइनस एक और इसका चिन्ह बदलेगा तो प्लस का दो हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 21। अब आप एन, एन माइनस एक, एन से एन कट गया, दो और एक कितना बचा? दो और एक बच गया तीन, बटे में कितना है? 6 बराबर 21। देखिए तीन से 6 को काट दीजिए दो बार। अगर तीन से 6 को दो बार काटोगे तो ये हो जाएगा एन का वर्ग माइनस का एन, ये 42, 42 को बराबर के इधर ले आओ। तो ये आपका एन की घात दो माइनस एन और यहाँ हो जाएगा 42, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एन का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7n और प्लस का 6n, ठीक है। मिल जाएगा माइनस का n और माइनस का 42 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा n माइनस 7 प्लस 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो n माइनस 7 बराबर 0, n माइनस 7 और n प्लस 6 इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। तो एक बार तो होगा n बराबर 7 या एक बार होगा n बराबर माइनस 6। तो माइनस 6 तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 तो अमान्य हो जाएगा बच्चों, क्योंकि n क्या है?
हमारे पास शीर्षों की संख्या है जो धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये तो क्या हो गया, अमान्य। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, अतः अतः n बराबर 7। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो ये गलत हुआ। ये जो विकल्प है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।